नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं आया हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं, मारकुंडी आश्रम। जी हाँ, जैसे यहाँ पर आया हूँ, मारकुंडी आश्रम है और यहाँ पर मैं संतों के दर्शन करवाने आया हूँ। जैसे चंपल जूते बाहर ही खोले, ये लिखा हुआ है। और ये आप जैसे पर देख पा लो, मार्कंडेय ऋषि का स्थान है, क्योंकि यहाँ पर श्री राम जी स्वयं आए थे। उस स्थान के हम दर्शन करेंगे और यहाँ संतों के दर्शन करवाएंगे। कुछ जीर्ण उद्धार हो रहा है मंदिरों का, वो भी मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा सामने। लेकिन मेन उद्देश्य रहेगा, जो यहाँ पर संत है उनके दर्शन के लिए आए हैं और मार्कंडेय ऋषि के भी मैं सबसे पहले आपको दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि के साथियों, जैसे यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर जैसे अंदर एंट्री होती है मार्कंडेय ऋषि का, जैसे प्रतिमा हमारे दर्शन होते हैं मूर्ति के। यहाँ से दर्शन करने के बाद सामने महादेव के मंदिर भी है और दर्शनीय स्थल भी है। और जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, दर्शनीय स्थल भी है और यहाँ पर संतों की कुटिया भी है, संत निवास भी है। तो उसके लिए हम आए हुए हैं संतों के दर्शन के लिए और सीधा हम चलते हैं संतों के पास। तो पीछे झाड़ी है, वहाँ एक संत रहते हैं, उनके मैं दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह सब संत हैं वृक्षी महाराज में। हाँ हाँ हाँ, सब संत भगवान की इच्छा। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दीर्घायु हो, कल्याण हो। महाराज जी, जैसे कि हम बात करें, आज इस स्थान के हम भक्तों को दर्शन करवा रहे हैं, इस स्थान का महत्व लिख रहे हैं और कोशिश करें कि आपके आशीर्वाद से इस स्थान की जो यात्रा है, सभी को मानसिक यात्रा में साथ में दर्शन कर पाएंगे। तो इस स्थान का क्या महत्व है और क्या चमत्कार है महाराज जी? इस स्थान का आज भी ऐसा चमत्कार है कि यहाँ 2 दिन 3 दिन के अंतराल में यहाँ लगभग रोज भंडारे बने रहते हैं। अच्छा। बड़े बड़े दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, अपनी मनोकामना मार्कंडेय ऋषि के सामने पेश करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे पूरी होती हैं तो लोग बाग यहाँ भंडारे करते हैं। तमाम इस क्षेत्र से लोग बाग आते हैं निमंत्रण में। यहाँ कई बार यज्ञ भी हो चुकी हैं। यानी ऐसे ऐसे लोगों के काम सिद्ध हुए कि ऐसा लोग बाग बड़ा बड़ा भंडारा जैसे यज्ञ ऐसा करते हैं। और महाराज जी, जैसे कि एक बात पूछो, जैसे आपके बहुत सारे आश्रम में थे, आप इस आश्रम में जो जंगल में बीच में मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचना संघर्ष है या कहीं ना कहीं गुरु कृपा हरि कृपा होता है तभी पहुँच पाता है। तो आपका यहाँ आके ठहरना और यहाँ आके अपना भजन करना, क्या ऐसा उद्देश्य है, कैसा रहा? ये आश्रम शांति का प्रतीक है। इसमें बहुत अच्छी शांति मिलती है। सायंकाल के समय में यहाँ के आवाज और वो सब, यहाँ का दृश्य इतना सुहावना लगता है, उससे बहुत बड़ी शांति मिलती है। भगवान का नाम लेने में मन लगता है। अच्छा, तो महाराज, जैसे आप इस मार्ग पे आने के बाद आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि जो लड्डू खाए वही बता सकता है कितना मीठा है, कैसा है। तो आप इस मार्ग पे आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? हमारा अनुभव ऐसा है कि इस आश्रम में निश्चित ही दैवी शक्तियों का वास है, इसलिए यहाँ अति सुंदर लगता है। यानी शांति का प्रतीक है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आप भजन भगवान में मन लगाना चाहते तो बीच में डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों नहीं होता? एकदम शांति। अच्छा, और महाराज जी, जैसे आप दिव्य शक्ति को कहा, आपको कभी ऐसा एहसास हुआ या कभी दर्शन हुआ ऐसा कभी? देखिए, यहाँ दर्शन की आपने बात किया जैसे, तो जब मैं यहाँ नया नया आया तो यहाँ मुझे एक सर्प दिखा। उतना भयंकर सर्प मैंने अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा। तो लाइट के प्रकाश में मेरी नज़र पड़ी तो मैंने हाथ जोड़ के उसको प्रणाम किया और बोला कि भगवान, मैं तो मानव देहधारी हूँ, आप तो देवता। यदि आपकी इच्छा ना हो तो हम चले जाएं, और अगर यदि आपकी इच्छा हो कि भगवान की सेवा पूजा आरती हो तो आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा आप मुझे न दिखाई दे। यदि आप दोबारा कभी दिखे तो मैं ही चला जाऊं। इसके बाद वो नाग देवता चले गए
और आज मैं 4 साल से यहाँ लगातार रह रहा हूँ, मुझे कभी उनके दर्शन नहीं हुए। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दैवी शक्ति है, क्योंकि सर्प आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 हाथ 3 हाथ, काला नाग, इससे बड़ा तो आपने देखा नहीं। पर वो इतना भयंकर था कि उसको देख के रोए खड़े हो गए थे। अच्छा। तब मैंने आपसे बताया कि वो देवी शक्ति ही है। महाराज जी, जैसे कि आपको जैसे हर की इच्छा होती है, सब साधक की, सब संतों की, एक बार मुझे राम जी के दर्शन हो, ठाकुर जी का, हनुमान जी के दर्शन हो, क्या कभी आपको अनुभूति या कभी हुए दर्शन ऐसा? देखिए, मैं तो कभी भगवान से न दर्शन की इच्छा करता हूँ और न कुछ पाने की इच्छा करता हूँ। क्यों महाराज जी? मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ। जब मैं उनके शरण में पड़ा हूं तो उनको दर्शन देना ही पड़ेगा, फिर मैं क्यों दौड़ूं? हनुमान जी ने जब राम युद्ध समाप्त हो गया, रावण युद्ध, और ये सब विदा हो गए, भगवान भी चले गए, तो आकर के एकांत में तपस्या करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। तो जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और कृष्ण ने उनको बुलाया या कृष्ण ही स्वयं जाके दर्शन दिया, तो बस लगे हैं सेवा में, लगे रहेंगे तो उनकी जब कृपा हो जाएगी तो सब हो जाएगा। और महाराज जैसे इस जंगल में किस प्रकार के कोई जानवर रहते हैं? मैंने गाँव से यानी जब से मैं यहाँ लगभग 4 साल हो गया है, अमरावती के महाराज जी ने एक बार कहा कि महाराज जी यहाँ सिंह आता है, ये होता है, वो होता है। मुझे राजा ना तो कभी कोई सिंह मिला, न कभी कोई रीछ मिला, न कभी कोई सुअर मिला, यानी कभी जंगली जानवर तो इस आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया। अच्छा। यानी मुझे कभी नहीं मिला। और महाराज जैसे आपके पास कोई भक्त आता है, साधक आता है, उनको आप क्या मार्ग बताते हैं? क्या उनको बताता हूँ कि बेटा, अगर आ गए हो तो जो भोजन प्रसाद की इच्छा हो तो सामान ले, बनाओ, पाओ, और जो भी मेरे से सुविधा हो सके, जैसे बिछाने के लिए कंबल, चटाई, रजाई, ठंडी के दिनों में ठंडी का ये सब कुछ सारी सेवाएं उनकी कर देता हूँ। सवेरे पहर चले जाते हैं। अच्छा। और महाराज जैसे आपकी दृष्टि से भगवत प्राप्ति किस प्रकार सही रहती है, किस प्रकार करनी चाहिए भगवत प्राप्ति? देखिए, भगवत प्राप्ति के बारे में जो आपने प्रश्न किया, ये उन्हीं की जब महान कृपा होती है, उनकी शरण में, उनके चरणों में मन लगाए रहो, बस वही भगवत प्राप्ति है। अच्छा। कहीं भी किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, एक जगह आप आराम से उन पे मन भर लगाए रखें। अगर यदि आपकी आत्मा में परमात्मा है तो ईश्वर प्राप्ति वहीं एक दिन होके रहेगी। आशा करो, बस भटको नहीं। हाँ। और महाराज इस कुंड का क्या महत्व है? इस कुंड का जो जल है, ये जड़ी बूटियों से निर्मित। अब इस समय तो थोड़ा बरसाती पानी आ जाता है इधर उधर से। ठंडी के दिनों में यदि आप इसको पिए, गर्मी के दिनों में, तो जैसे आरओ का पानी होता है ना, तो बिल्कुल आरओ जैसा ये जल होगा, और सुगंध इतनी अच्छी होगी कि बिल्कुल सेंट जैसी। अच्छा। लोग बाग यहाँ के पुलिस स्टेशन से और जितने भी वन विभाग वाले और ऑफिस वाले, गांव वाले पानी ले जाते हैं पीने के लिए यहाँ से। अच्छा। हाँ। महाराज एक चीज़ पूछ रहा था, बहुत सारे भक्तों को जैसे संत सेवा का क्या महत्व रहता है, और जीवन में सेवा से क्या भगवान की प्राप्ति होती है? संत सेवा का ये महत्व होता है। मैंने तो अनेक विद्वानों के अनेक मत है। संत सेवा का अर्थ होता है कि किसी भी जीवात्मा को सुख और शांति पहुंचाना, यही संत सेवा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया, वो चाहता है कि 2 ठो रोटी मुझे मिल जाए। अगर यदि वो भूखा है, उसकी आत्मा शांत हुई, 2 रोटी उसको मिल गई, तो वो प्रसन्न हो जाएगा। जी महाराज। मैं इसी को संत सेवा मानता हूँ। पैसा तो जैसे आप
आए। हम्म, अगर यदि पैसा मुझे क्या किसी को भी आप कुछ दे देंगे तो वो संतुष्ट नहीं होगा, उसको लगेगा कि और मिल जाए क्या, और मिल जाए क्या। और भोजन, जैसे 4 ठो रोटी मिल गई, अब फिर कोई 5वीं देना चाहे तो बोलेगा सीताराम। सीताराम महाराज। बात सही है गलत? सही है। तो आत्मा की शांति और संतुष्टि होती, यही संत सेवा है। जहाँ संतुष्टि हो वो संत सेवा है, जी जहाँ संतुष्टि ना हो फिर किस बात की संत सेवा। महाराज जी, हमारे द्वारा संतों के दर्शन करवाने की कोशिश रहती है। खूब सही है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो हम कर मैं रहे हैं। दास बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मैं बहुत खुश हुआ। जी महाराज, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलता रहूं। ईश्वर आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। लगे रहो जरूर, ईश्वर आपकी मनोकामना